गुड मॉर्निंग टू क्लास 6। आप लोगों का आज मैं एक्सरसाइज 2A को बताने जा रहा हूँ। इसमें डिफिनेशंस बहुत सारे हैं जिसे मैं पहले ही लिख करके आपको भेज दिया हूँ। जैसे इवन नंबर, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। ऑड नंबर, the number which does not divisible by 2 is called odd number। इवन नंबर जो 2 से विभाजित हो उसको हम इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब जो है सो इवन नंबर है। ऑड नंबर जो 2 से विभाजित न हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए इसे हम ऑड नंबर कहते हैं। और दूसरा है कॉन्सिक्यूटिव नंबर। कॉन्सिक्यूटिव माने होता है लगातार संख्याएं। तो लगातार संख्याएं क्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड कॉन्सिक्यूटिव नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड कॉन्सिक्यूटिव नंबर। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो है सो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है। उसके बाद से आता है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर, द नंबर विच has only 2 factors, 1 and itself is called composite number। वो ऐसी संख्या है जिसकी सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, 1 हो और वो संख्या स्वयं हो, उसको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे 3 ले लीजिए, 3 में किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, लेकिन उसमें 1 से भाग लग जाएगा और 3 से लग जाएगा, इसलिए यह 3 जो है सो कंपोजिट नंबर है। 2 ले लीजिए, 2 जो है सो उसमें 1 से लगेगा और 2 से लगेगा, बाकी किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, इसलिए 2 के भी 2 ही फैक्टर हुए, इसलिए 2 को भी हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। 5 है, 5 में भी 1 से और 5 से भाग लगेगा, इसलिए 5 को भी हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। 7 है, 7 में भी 1 से और 7 से डिवाइड होगा, इसलिए 7 को भी हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। उसी तरह से 11 है, 11 में भी 1 से और 11 से ही डिवाइड होगा, इसलिए उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। 13, 17, 19, 23 ये सारे जो है सो कंपोजिट नंबर हैं जिसके एक और स्वयं संख्या गुणनखंड हो, बाकी कोई किसी दूसरे संख्या से वो डिवाइड न हो, तो उसको हम लोग कहेंगे कंपोजिट नंबर। तो ये हम लोगों का मेन चीज़ है कि हमको यह देखना है सबसे पहले कंपोजिट नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर को कैसे हम करते हैं। दूसरी बात है कि अब हम लोग का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इन संख्याओं का फैक्टर्स निकालना है। जैसे 18 है, तो 18 में किन किन संख्याओं से यह कट सकता है, इसी का हमको निकालना है। जैसे 18 को हम अगर लिखें तो 18 में 2 से डिवाइड हो जाए, पहले तो 1 से तो ये संख्या डिवाइड होगा ही, 2 से हो जाएगा, फिर इसके बाद किस संख्या से डिवाइड होगा? 18 3 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, इसके बाद 4 से देखेंगे नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 6, इसके बाद यह 9 से हो जाएगा, फिर उसके बाद से 18। तो ये सारी संख्याएं, अब 1 से तो सारी संख्याएं डिवाइड होगी, इसलिए 1 को यहां से हटा देते हैं, तो हमारे पास 18 को डिवाइड करने वाली 2, 3, 6, 9, 18 यानी ये हमारी संख्याएं हैं जिनसे 18 डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसका फैक्टर जो है 2, 3, 6, 9 और 18 है। इसलिए फैक्टर of 18 in फैक्टर्स लिख देते हैं R 2, 3, 9, 6, 2, 3, 6, 9 एंड 18। इसी तरह से हम लोगों को 39 का निकालना है। 39 ये संख्या है, इसमें अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यह 13 बार में कट जाएगा,
तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। बाकी कोई संख्या है उससे यह डिवाइड नहीं होगा, अब आएगा तो 13 हो जाएगा। इसलिए 39 का फैक्टर जो है सो 3 और 13 है। 50 है तो 50 जो है सो यहाँ पर 0 है, इसलिए यह 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद से 0 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 0 है तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद से यह 25 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद से यह कितना से डिवाइड हो जाएगा, 50 से डिवाइड होगा। इसलिए इस 50 का फैक्टर्स जो है सो 2, 5, 10, 25 और 50 है। इसी तरह से हम 96 का भी फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो इसमें पहले क्वेश्चंस में ये है कि 18, 9, 39, 50 और 96 का फैक्टर्स निकाले, तो हम लोग इसी तरह से फैक्टर्स निकालेंगे। किन किन संख्याओं से वे संख्याएं डिवाइड होगी वही उसका फैक्टर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मल्टीपुल ऑफ, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपुल, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपुल ऑफ, दिया हुआ है पहला 12,